नंबर दो तरह के होते हैं, एक तो रियल और एक नॉन रियल। रियल नंबर और एक नॉन रियल नंबर, रियल नंबर और एक नॉन रियल नंबर। नॉन रियल नंबर का सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि -1, ठीक है। ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर में फिर आगे बढ़ जाते हैं, एक तो रेशनल और एक इरेशनल। रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दो तरह के होते हैं। ये रेशनल नंबर फिर आगे फर्दर बढ़ जाते हैं। क्या पहला क्या होता है रेशनल नंबर में? इंटीजर। रेशनल नंबर के इंटीजर, फिर इंटीजर के अंदर फिर होल नंबर, और होल नंबर में फिर आपके नेचुरल नंबर। अभी इसके बारे में बात करेंगे, पहले इरेशनल और रेशनल नंबर के बारे में बात कर लेते हैं मोटी मोटी। नॉन रियल नंबर आपके कोर्स में नहीं है, इसका एक एग्जांपल दे दिया -1। इसको आयोटा भी कहते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तुम्हारे 11th में अगर मैथ्स लोगे तो आएगा। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में अपन बात कर लेते हैं। ये अपनी नंबर लाइन है। नंबर लाइन में 0 पहले बीच में रहता है। 0 के इस तरफ के जो नंबर रहते हैं वो सारे जो इधर जाएंगे वो छोटे होते हैं, इधर जाएंगे वो बड़े रहेंगे। तो यानी कि -1 और -2 में कंपेयर करेंगे तो -1 ग्रेटर देन -2। -1 बड़ा है -2 से, 0 -1 से बड़ा है, 0 इधर वाले सब नंबर से बड़ा है, -1 इसके इधर से सबसे बड़ा है, -2 इसके बाद वाले, -3 तक मेरे पास में जगह थी, -4 -10 -100 -10,000 माइनस इनफाइनाइट तक चला जाएगा। इसी तरीके से 0 1 2 3 4 ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब ये तो है ही, लेकिन इसके बीच में कौन सा नंबर है? 0 और 1 के बीच में यहाँ पर 1/2, 1/2 और 1 के बीच में 3/4, 1/2 और 0 के बीच में 1/4। ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे। इधर जाएंगे तो इधर क्या रहेगा? -1/2, -1/2 के इधर -1/4, इधर -3/4। इधर जाएंगे तो जैसे इसके इधर चले गए तो 1 एंड 1/2 यानी कि 3/2 इधर आ गया, ये नंबर आ गया। इस तरीके से जो इनके बीच में भी नंबर होते हैं वो सारे नंबर रेशनल नंबर, यानी 2 भी है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, लेकिन इनके बीच के जो नंबर है वो भी रेशनल नंबर में काउंट होते हैं। लेकिन रेशनल नंबर के बाद के अंदर इसी का पार्ट जो है वो कौन से नंबर है? जैसे सिर्फ 0 1 2 3 और इधर इनफाइनाइट तक, और इधर -1 -2 -3 -10 -100, इधर भी इनफाइनाइट तक और इधर भी इनफाइनाइट तक। डॉट डॉट का मतलब होता है कि इधर आगे कंटिन्यू है, इधर भी डॉट डॉट का मतलब इधर आगे कंटिन्यू है। तो सिर्फ इनके बीच के नंबर नहीं, सिर्फ ये इनको क्या कहेंगे हम? इंटीजर्स। ये तो हो गए रेशनल नंबर। रेशनल में तो सारे ही शामिल हो गए, ये 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, और इनके बीच में भी, और इनके दोनों के बीच के भी, और जो बीच वाले उनके बीच के बीच में भी जो नंबर है वो सारे के सारे क्या हो गए? रेशनल नंबर। और ये रेशनल नंबर का पार्ट है, इसको कहते हैं इंटीजर्स। और इंटीजर्स के अंदर भी फिर जो सिर्फ 0 से शुरू हो रहे हैं, 0 1 2 3 ये नंबर हैं कौन से? इधर आगे तक चलते जा रहे हैं एंडलेस, इनको कहेंगे होल नंबर। ये जो नीचे हैं ये होल नंबर्स हैं। और फिर होल नंबर के बाद के अंदर जो 1 से शुरू हो रहे हैं, 1 2 3 वो नेचुरल नंबर है, यहाँ तक इनको कहेंगे नेचुरल नंबर। ये सिर्फ नेचुरल नंबर इधर। तो मैंने क्या बताया था? रेशनल नंबर ये तो है ही नंबर लाइन के ऊपर, लेकिन जैसे 0 और 1 के बीच के भी जो नंबर है वो रेशनल नंबर है। इंटीजर्स सिर्फ 0 1 2 3, होल नंबर जो 0 से शुरू हो रहे हैं, नेचुरल नंबर जो यहाँ से शुरू हो रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ ध्यान में रखने की, नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। जितने भी होल नंबर हैं वो भी सब रेशनल नंबर हैं। जितने भी नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, होल नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं, वो सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर हैं। जितने भी होल नंबर हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स हैं। और ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ये मैंने पहले ही बता दिया। सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हैं, और होल नंबर हैं वो इंटीजर्स हैं। तो यानी नेचुरल नंबर्स भी क्या हो गए? सारे के सारे ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स। तो इसके कारण से ऑल
नेचुरल नंबर, ये भी चीज होगी। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स और ऑल होल नंबर आर इंटीजर्स। होल नंबर है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि होल नंबर तो 0, 1, 2, 3 से शुरू हो रहे हैं, और जबकि नेचुरल नंबर में सिर्फ क्या होते हैं, ये 1 से शुरू होता है। 0 तो शामिल नहीं है ना नेचुरल नंबर में, इसलिए नहीं होंगे। ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स के अंदर तो 0, 1, 2, 3 इधर भी है और -1 भी है, -2 भी है, इधर भी लाइन चल रही है एंडलेस और इधर भी चल रही है। जबकि होल नंबर में तो क्या है, 0 से शुरू होगा। और ऑल होल नंबर आर नॉट, ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर नहीं है, और ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर भी नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो खुद ही 1 से शुरू हो रहा है। ऑल नेचुरल नंबर आर नॉट, चीज ध्यान में रखना कि सारी की सारी चीजें, रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर में होल नंबर नहीं हो सकता है। होल नंबर में नेचुरल नंबर हो सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर का दायरा छोटा है, और ये नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते सारे के सारे। होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, नहीं, होल नंबर सारे के सारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। नेचुरल नंबर होल नंबर में हो सकता है, सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आ सकते, क्योंकि बड़ा है ये। सारे के सारे होल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर या नेचुरल नंबर में नहीं आ सकते, क्योंकि इंटीजर्स का दायरा बड़ा है। तो सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर, होल नंबर या नेचुरल नंबर में नहीं आ सकते। ऊपर वाले, नीचे वालों में, इनमें, अंदर वालों में नहीं आ सकते, लेकिन अंदर वाले सब इनसे जस्ट बाहर वालों में आ सकते हैं। ये चीज ध्यान में रखना, ये पैटर्न। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर 2 तरीके से होते हैं, एक तो रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जैसे 7/2, 7 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 3.5 आ गया। ये टर्मिनेट हो गया 7 को 2 से डिवाइड करने पर, तो ये तो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हो गया। अब जैसे 1/3 है, ठीक है, तो कितना आएगा, 0.333 आता जाएगा, डॉट लगाएंगे। ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। और इरेशनल नंबर में एक और बता देता हूँ, इरेशनल नंबर में क्या होता है कि ये न तो रिपीटिंग होते हैं और न टर्मिनेटिंग होते हैं, जैसे 0, 1, 001, 0003, इस तरीके से, और डॉट जरूर लगेगा इरेशनल नंबर में। दूसरी चीज़ क्या होगी, इरेशनल नंबर √2, √3, लेकिन √4 नहीं होगा। √4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि √4 का 2 निकल जाता है, इसलिए। पाई और जितने भी अंडर रूट के ऐसे नंबर जिनका अंडर रूट नहीं निकलता है, वो सारे के सारे इरेशनल में काउंट होते हैं। ये चीज़ मैंने बता चुका हूँ। अब एक एक्सरसाइज के अंदर लेते हैं 1.1 के अंदर 3 और 4 के बीच में 5 नंबर चाहिए। तो क्या करूँगा मैं, 5 नंबर चाहिए तो 6 से 3/1 लिखूंगा, 4/1 लिखूंगा, ऊपर 6 से, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितने हो गए, 3 6 जा 18/6, 4 6 जा 24/6, तो 18 के बाद में 19/6। ठीक है, ये नंबर मेरे पास में इसके बीच के नंबर आ गए। 3 और 4 के बीच में मालूम करने थे कितने, 5 नंबर्स, तो मैं ऊपर नीचे /1 लिखा और ऊपर नीचे 6 से मल्टी, जितने चाहिए उससे ज़्यादा एक, और फिर ये करके 18 आ गया। 18 और 24 के बीच में 6 का गैप है, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, ये नंबर आ गए मेरे पास। 3/5 और 4/5 के बीच में मेरे को 5 रेशनल नंबर चाहिए। 5 चाहिए यानी कि इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ऊपर नीचे, क्योंकि बीच में एक का भी गैप नहीं है, तो इसको 6 से कर दूंगा। तो इसको 3 6 जा 18/30 और ये 4 6 जा 24/30। तो 18 के बाद में वो का वही 19/30, 20/30, ये 5 नंबर हो गए। ये नंबर दे दिए। तो ऐसे नंबर में क्या करेंगे अपन, ऐसे नंबर्स के अंदर पहले डिनोमिनेटर जो है इसको इक्वल करेंगे। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 12। 4 और 3 का एलसीएम, 4 1 जा 4 या 2 2 जा 4 और 3, 2 1 जा 2 और फिर 3 को उतारा, 3 1 जा फिर 3, तो 2 2 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ऊपर नीचे, क्योंकि मेरे को 12 बनाना है, 3 से, इसको 5 को, इसको 4 से ऊपर नीचे, तो 9/12। और ये कितना हो गया, 20/12। अगर देख लेते हैं इनके बीच में गैप है, 5 नंबर चाहिए, 5 का गैप है, तो किसी से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और नहीं है तो फिर डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, फिर देख लो उसमें गैप आ जाता है। इसमें जैसे गैप है तो इसके बीच में 10/12, 11/12, 12/12, 13/12, 14/12, ये 5 नंबर का गैप ज़्यादा का है,
आप इतने लिख दो, ये खत्म एक्सरसाइज।